नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने प्रदर्शनी का निरीक्षण और नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। इसके लिए इंस्टीट्यूशन को भी जुड़ना पड़ेगा, इसके लिए विभाग को भी सक्रिय भूमिका के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और साथ साथ युवाओं को भी अपने को उस योग्य तैयार करना पड़ेगा। हमें लैंग्वेज सीखने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जिस फील्ड में हम जा रहे हैं, आज की डिमांड के अनुरूप उस प्रकार के कोर्सेज को हमें चयन करना चाहिए। इसके लिए संस्थाएं उनको मार्गदर्शन करें कि भाई देखो, ये कोड हो चुका है, इसका समय चला चुका, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, अब ये नया आया है, इसको आप देखिए, इसमें जाइए, इसमें स्कोप मिलेगा। तो वह एक नई संभावना आपको उस फील्ड में आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करेगी। इन अवसरों का लाभ लेना एक। दूसरा है, मैंने बार बार इस बारे में कहा है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन को भी कहा है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कहता हूं और शासन में मैंने कह रखा है, औद्योगिक विकास विभाग से मैंने कह रखा है कि भाई प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 40 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ का मतलब 1,10,000 युवाओं, 1,10,00,000 युवाओं को सीधे सीधे नौकरी। अब हम इंडस्ट्री से बोले कि भाई आखिर रिक्वायरमेंट क्या है, और रिक्वायरमेंट के अनुसार हमारे आईटीआई, हमारे पॉलिटेक्निक, हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वे सभी कौशल विकास के जो केंद्र हैं, ये सभी उस प्रकार के ट्रेड और उस प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करके इंडस्ट्री को दे दें कि भाई ये देखो, आपको चयन क्यों करना है, क्यों ट्रेनिंग दे रहे, ट्रेनिंग हम फ्री में आपको दे देते हैं, आप हमारे साथ साइन करिए, ये लो जो इनको आप लेकर के जाइए, वहां अपने यहां जॉब कीजिए। जॉब की गारंटी मिलनी चाहिए, सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। ये युवा वहां बेहतर करेंगे, बेहतर परिणाम देंगे और उनकी ट्रेनिंग के साथ अगर आप जोड़ देंगे और ट्रेनिंग के दौरान आप इस बात को देखें, उसमें सुनिश्चित करें, एक हम उस दिशा में प्रयास करें। दूसरा, इस बात को देखें, अब तो सरकार ने इसमें और भी अच्छी व्यवस्था दी है कि अतिरिक्त ट्रेनिंग लेने के लिए अगर उन बच्चों को इंटर्नशिप करना है और कोई कार्यक्रम करना है, उस दौरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत अगर हम उसको जोड़ करके उन्हें किसी इंडस्ट्री के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ हम युवाओं को जोड़ते हैं, आधा मानदेय वह इंस्टीट्यूट या वह इंस्टीट्यूशन या वह इंडस्ट्री देगी, आधा गवर्नमेंट देगी, तो अपनी पढ़ाई के दौरान ही वह युवा अपने पैरों पर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, माँ बाप के खर्चे को बचाने में सफल हो जाएगा। भैया माँ बाप की तो एक सीमा होती है पैसे देने की, कब तक देगा, उनके और भी खर्चे हैं, परिवार में और भी भाई बहन होंगे, परिवार में और भी खर्चे होते हैं, उनके और भी सपने होंगे। तो अगर पढ़ाई के दौरान ही वह अतिरिक्त कार्य करता है और इंटर्नशिप स्कीम के साथ जुड़ जाता है, तो कार्य के साथ साथ मानदेय भी मिलेगा, एक्सपीरियंस भी, सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर उसकी नौकरी की गारंटी भी कहीं हो सकती है। तीसरा है, यूपी के अंदर जो देश के अंदर सबसे अच्छी संभावना वह है एमएसएमई की। हमारे पास 96 लाख यूनिट है, यानी 96 लाख यूनिट। अगर हम सबको बोलेंगे भाई एक एक व्यक्ति को तुम्हें नौकरी देंगे, तो 96 लाख नौकरी यही मिल जाएगी आपको। यानी नौकरी की कमी यूपी में आज के दिन पे नहीं है। केवल इन 96 लाख यूनिट में इनको मार्केट के साथ जोड़ना, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना और साथ साथ इन्हें एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार करना। उसके लिए पैकेजिंग होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डिमांड, उसके अनुरूप डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट की सप्लाई की व्यवस्था हम कर सकें, यह भी कर सकेंगे। कितना बड़ा कार्य खड़ा हो सकता है।
इसके साथ ही और भी कार्य हो सकते हैं। जैसे यहां पर मैं देख रहा था, हमारे यहाँ गोरखपुर के हमारे कुछ युवा मिले जिसमें उनको कारपेंटर के रूप में कुछ अच्छी कंपनियों ने हायर किया है, अच्छे पैकेज पे हायर किया है। आज उनके सर्टिफिकेट को जब यहां वितरित कर रहे थे तो हमारे गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला तो एकदम चौंक रहे थे, कह रहे थे मैं फिल्मों में बेकार काम कर रहा हूं, मैं भी इनकी तरह सीखा होता तो अच्छा पैकेज में भी काम करता। चौंक रहे थे, कह रहे थे कि अच्छा पैकेज मिलता है बच्चों को, क्योंकि कह रहे थे जब मैं शुरू में फिल्मों में काम करने के लिए गया था तो किसी प्रकार से अपना गुजर बसर करता था, और ये नौजवान पहले चरण में ही इतना अच्छा पैकेज लेकर के आगे बढ़ गए। ये चीजें दिखती हैं कि जैसे कारपेंटर का काम है, सैलून का काम है, या फिर अन्य किसी भी फील्ड में पहले से परंपरागत जो हमारे कारीगर हैं, हस्तशिल्पी हैं, पैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उस काम को करते आ रहे हैं। आज हम लोग उनकी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था हमने की है। भारत सरकार पीएम विश्वकर्मा के रूप में और उत्तर प्रदेश सरकार विश्वकर्मा श्रम सम्मान के रूप में इस योजना को चलाती है। हम प्रशिक्षण भी देते हैं, टूल किट भी उपलब्ध कराते हैं, एक इंसेंटिव भी देते हैं। इसके अलावा हम लोग बहुत शीघ्र अपने युवा उद्यमियों के लिए जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी देने जा रहे हैं, 5 लाख रुपए तक की पहले चरण में, फिर उसको 7.5 लाख करेंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। अगर एक नौजवान जो अभी अकेले सैलून का काम करता है, कहीं दाढ़ी मूंछ बनाने का काम करता है, अगर उसको हम कोई सैलून बना करके दे दें तो स्वयं तो काम करेगा ही, साथ साथ और भी लोगों को काम दे सकता है, कई लोगों को काम दे सकता है, पैसा भी अच्छा मिलेगा और वह दूसरे लोगों को लिए भी आत्म स्वावलंबन का आधार बन सकता है। सरकार उसको पैसा देगी, सपोर्ट करेगी। ऐसे ही कोई कारपेंटर है, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ उसने जुड़ा है, अच्छा काम सीख लिया है, तो जगह जगह चौराहे पर बेचने की बजाय अगर उसने अपने शोरूम बना करके एक शोरूम के बनाने में उसको जो भी खर्चा आता है वो बैंक से लोन ले, लोन की किस्त आसानी से चुका सके, इसके लिए सरकार उसको जितना भी उसमें इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट की भरपाई अगर सरकार कर रही है और व्यक्ति उसका निर्माण करके उस शोरूम के माध्यम से उसको बेच रहा है तो सुरक्षा भी रहेगी और साथ साथ अच्छा माल भी मिलेगा, तो लोग खरीदेंगे भी, उसकी बिक्री भी अच्छी होगी। तो अकेले तो अभी काम कर रहा था, अब अपने साथ 2, 4, 5 नए लोगों को भी जोड़ करके बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता, अच्छा कमाएगा भी। सरकार युवा उद्यमियों के लिए एक नई पैकेज की घोषणा करने जा रही है, लाखों नौजवान इसके साथ जुड़ सकते हैं, सीएम इंटर्नशिप स्कीम के साथ भी और इस ब्याज मुक्त ऋण के इस अभियान के साथ भी जुड़ने के लिए बड़े कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले 5-7 वर्षों के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुआ उसका परिणाम क्या था? आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए उसका परिणाम क्या था? पहले यूपी में लोग पैसा तो जमा करते थे बैंक में, लेकिन वो पैसा यूपी में खर्च नहीं हो पाता था। हमारा जो सीडी रेशो था वो मात्र 42% था, आज यह बढ़कर के 56% हो गया है। यानी पहले 1 रुपया जमा होता था तो मात्र 42 पैसा यहां खर्च होता था। आज अगर 1 रुपया जमा हो रहा है तो उसमें से 56 पैसा यहां यूपी में ही खर्च होता है और यूपी का नौजवान व्यवसायी उस पैसे को यूपी में खर्च करता है तो यूपी के ही विकास में योगदान देता है। और इसी सब प्रयास का परिणाम है कि यूपी आज 6ठी अर्थव्यवस्था से उभर करके बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 5 साल का लक्ष्य यूपी को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। इसमें आप सभी युवाओं की बड़ी भूमिका होती है और मैं इसीलिए सभी इंस्टीट्यूशन से कहूंगा, प्रदेश भर के जितने भी हमारे ITI हैं, पॉलिटेक्निक हैं,
इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, वे युवाओं की स्किल मैपिंग भी करें। देखें युवा में क्या क्षमता है, क्या कर गुजरने की उसकी आगे की प्रवृत्ति है, कैसे वो आगे काम कर सकता है, कैसे उसको गाइड किया जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस दिशा में आपके लिए मंच का काम करेगी, एक नया प्लेटफॉर्म का काम करेगी, क्योंकि इसमें परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको किसी एक ऐसे पाठ्यक्रम को जब आप अपने महाविद्यालय से, अपने कॉलेज से या अपने किसी भी संस्थान से बाहर निकलेंगे, तब आपको किसी के पास हाथ हिलाने की, बल्कि आप जब जाएंगे तब आपके पास अपनी जॉब होगी या अपने पैरों पर खड़ा होने की सामर्थ्य होगी। इस प्रकार की स्थिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन के रूप आज करने जा रही है, और उसके लिए मैं आह्वान करूंगा कि हमें उस प्रकार के पाठ्यक्रम के साथ जुड़ना, उस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना। अब इसी का परिणाम है टेक्नोलॉजी इसमें बहुत सहायक हो सकती है, बहुत सारी चीजें इसमें आगे बढ़ रही हैं, अलग अलग फील्ड में नई चीजें हम दे सकते हैं। मांग क्या है दुनिया के अंदर, डिमांड क्या है, डिमांड के अंदर फिर सप्लाई करनी जा रही है। भारतीय मार्केट की डिमांड क्या है उसके। तो भाई खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने बयान में बीजेपी पार्टी को भी घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा कि कई बड़े आयोजन होते हैं लेकिन हमें आमंत्रित नहीं किया जाता है। मुश्किल तो यह है कि कई बड़े आयोजन होते हैं, बड़े कार्यक्रम होते हैं, हम लोगों को निमंत्रण ही नहीं मिलता, तो अपने आप क्या मांगे हम निमंत्रण। मंदिर में तो निमंत्रण मिला था आपको, अपने आप मांगने से मिला। जब आवाज उठाई हम लोगों ने कि बताओ हमारा घर गंगा जल से धोया, तब सुनने में आया कि उन्होंने कहा निमंत्रण दे दो, ठीक है इनको। मैंने कई बार ये कहा कि अगर कोई पुण्य काम होने जा रहा हो, कोई बहुत बड़ा काम होने जा रहा हो और पीडीए के लोग दुखी हो, 90% आबादी वाले लोग दुखी हो, तो ऐसे पुण्य काम में उनको भी कम से कम भला होता। और अगर जमीन घोटाला हुआ है, वो भी अगर गोंडा है, बलरामपुर है या अयोध्या जैसी जगह पर 3271 तो सोचिए आप कल्पना करिए कि किस नाम पर, किस सरकार में इस तरह का घोटाला हो रहा है। बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधते हुए उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। आगे आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होगी। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं कह सकता हूं, चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे हमारा डिजिटल क्षेत्र हो, चाहे हमारा क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में 10 सालों में बहुत ही काम हुआ है। और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था आज टॉप 5 में है। और जिस तरह से हमारी जो तिमाही गई हैं, वो 2 तिमाही जो गई हैं, वो अर्थव्यवस्था देश की गिनी जाए तो दुनिया में पहले स्थान पर है। और ये अर्थव्यवस्था इसी तरह चलती रहे तो मैं कह सकता हूँ इस बजट भी अभी हमारी माननीय वित्त मंत्री ने पेश किया है। और बजट का कॉन्फिडेंस हमारी भारत सरकार का ये दिखाता है कि चुनावी कोई लोलवानी बजट नहीं, जिस तरह से हमारी गति विकास की चल रही है, इस गति को बरकरार रखना है। हमें महंगाई को इसी तरह कंट्रोल में रखना है। और आने वाले तीसरे टर्म में जब माननीय प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे तो अर्थव्यवस्था जल्दी ही हम तीसरे स्थान पर होंगे दुनिया में। और साथ में ये हम ऐसे ही नहीं कहते हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर हम तीसरे स्थान पर होंगे। और साथ में फुल फ्लैश बजट हमारा आने वाले जुलाई में हम पेश करेंगे। तब आपको लगेगा कि 2 करोड़ हमारी जो अब तक हमारी लखपति दीदी थी, इस बजट में हमने 3 करोड़ लखपति दीदी को करने का काम किया है। रुक करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। इटावा में व्यक्ति की न्यूड वीडियो बनाकर अवैध वसूली, पुलिस ने 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, हजारों की नकदी की बरामद। आगरा में युवक ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने का लगाया आरोप, पुलिस की पिटाई से युवक घायल, ग्रामीणों में आक्रोश। पीलीभीत में सड़क किनारे मिले तेंदुए का शव, वन विभाग ने शव का कराया पोस्टमार्टम, लोगों में हड़कंप।
कानपुर में सौतेली मां ने की बेटी की हत्या, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। फतेहपुर में लापता व्यक्ति का झाड़ियों में मिला शव, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस कर रही मामले की जांच। एटा में ऑपरेशन के बाद प्रसूता की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रतापगढ़ में दैनिक विश्व विजेता टाइम्स समाचार पत्र ने सम्मान समारोह का किया आयोजन, मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिला जज नीरज कुमार बर्नवाल ने की शिरकत, पत्रकारों को किया गया सम्मान। सहारनपुर में निर्माणाधीन अस्पताल की गिरी छत, आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर घायल, अस्पताल में कराया भर्ती। महोबा में अपर स्वास्थ्य निदेशक पहुंची महिला जिला अस्पताल, व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण, 2 डॉक्टरों समेत 6 स्वास्थ्य कर्मियों का काटा वार। फिरोजाबाद में पड़ोसी महिला ने मासूम बालिका की ली जान, गला दबाकर उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया गिरफ्तार। महोबा में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित, पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। महोबा में रोडवेज बस की चपेट में आने से मुसाफिर की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस कर रही मामले की जांच। अलीगढ़ में बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने किया अमर्यादित भाषा का प्रयोग, बोले मत देना वोट, अपना वोट अपने पास रखिए, वीडियो वायरल। सहारनपुर में फ्लाईओवर से गिरी अनियंत्रित कार, 3 लोग घायल, अस्पताल में किया गया भर्ती। देवरिया में न्यायालय से फरार हुआ दुष्कर्म का आरोपी, एक दरोगा सहित 2 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज, 24 घंटे के भीतर आरोपी को किया गया गिरफ्तार। अलीगढ़ में 2 वर्षीय बच्ची के साथ रेप, पड़ोस के युवक ने चॉकलेट दिलवाने के बहाने दिया वारदात को अंजाम, बच्चे के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। इटावा में एम्बुलेंस की खुली पोल, फर्जी नंबरों से आईडी लेकर सड़कों पर दौड़ रही एम्बुलेंस, जरूरत के समय नहीं मिल रही एम्बुलेंस। फर्रुखाबाद में ऑपरेशन के बाद प्रसूता ने दम तोड़ा, परिजनों ने नेशनल हाईवे पर किया जाम, अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। फर्रुखाबाद में सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाकिया के कार्यक्रम में लगे जय श्री राम के नारे, कार्यकर्ताओं ने नारे लगा रहे युवक को किया बाहर, वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर में 2 पक्षों में भिड़ंत, जमकर बरसे ईंट पत्थर, मौके पर पहुंची पुलिस ने लिया एक्शन। कासगंज में मौसम का बदला मिजाज, जिले में लगातार हो रही बारिश, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। इटावा का सीआरपीएफ जवान छत्तीसगढ़ में हुआ शहीद, लैंडमाइंस की चपेट में आने की से गई जान, दिल्ली के एम्स मिली अंतिम सांस। अमेठी में दर्दनाक सड़क हादसा, होमगार्ड और उनकी पत्नी हुई घायल, कार ने बाइक सवार होमगार्ड को मारी थी टक्कर। बलिया में राजेश सिंह दयाल संस्था ने लगाया स्वास्थ्य मेला, मेले में लोगों का होगा निःशुल्क इलाज, लोगों ने जताया धन्यवाद। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक सवार 2 भाइयों को रौंदा, अस्पताल में चल रहा इलाज। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।